फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी अपने दिल की बात आपके चरणों में रखी है, जिन्होंने प्रभु आज आपके पास आकर विनती की है, आप सब पर दया करने वाले परमेश्वर हैं, सबको आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। अगर मुझसे भी कोई गलती हुआ है, हे परमेश्वर, अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है तो मैं भी माफ़ी मांगता हूं, लेकिन पिता परमेश्वर आप सब पर दया करें। आज जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सबकी ब्लेसिंग को प्रभु जी देने वाले आप हैं। सबको ऊंचा करने वाले आप हैं, सबको संभालने वाले आप हैं। अगर कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, लाचार है, जो व्हील चेयर पे हैं या कोई हॉस्पिटलाइज है, मेरे पिता मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो गूंगे हैं, बहरे हैं, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, और जो लोग सिर के दर्द से, शरीर के किसी भी दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पथरियाँ, गिल्टियाँ, रसोड़ियाँ, शैतान ने जो भी बीमारियाँ, खून में इन्फेक्शन, शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया, जो भी बीमारियाँ मेरे पिता आज इनके घर में बनाकर इनके विश्वास को कमज़ोर किया है, इनके धन को बर्बाद किया है, लड़ाई झगड़ा करा के इनके घर में शांति को छीन लिया है, इनके आनंद को छीन लिया है। मेरे पिता मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, आप सबसे प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, अपने बच्चों को आप ही संभालते आए हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज फिर से हमारे जीवन में खुशी और आनंद को आप भर दें, फिर से आप हमें चंगाई दें, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई, हर एक चंगाई आज खुलती चली जाए। और जो लोग बड़ी चिंताओं के साथ अपने धन को मैनेजमेंट करते हैं, विश्वास के साथ आपके नाम से प्रभु जी, बहुत सारे लोग बिजनेस और कारोबार करते हैं, उनके बिजनेस और कारोबार की तरक्की हो। बहुत सारे लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं, रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत सारे परीक्षा में बच्चे, मेरे पिता सबके ऊपर दया बनाए रख, और शैतान उनके बिजनेस, उनके कारोबार को छीनने न पाए। अनुग्रह के दाता आप हैं। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे खुदा, जिन्होंने जो भी कारोबार में पैसा लगाया है, जिनके जितने भी बिजनेस कारोबार हैं, जो रोजगार हिंदुस्तान के कोने कोने में या हिंदुस्तान की धरती से बाहर, जहां भी लोग विदेशों में गए हैं, चाहे वो मेहनत करते हैं, दिहाड़ियां करते हैं, डेली वेजिस पे जो काम करते हैं, स्पेशल उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे खुदा उन्हें बल दे, उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें शांति दे, और वे सब के सब अपने परिवार के पालन पोषण में, अपनी खुशी और आनंद की भरपूरी में बढ़ते जाएं। लेकिन मेरे खुदा ये बिल्कुल संभव नहीं है जब तक आप अपना अनुग्रह उन बच्चों के ऊपर और ना बढ़ाएं। जो बच्चे कामयाबी की ओर दौड़ना चाहते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की आशीष देखना चाहते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के जीवन में खुशियां देखना चाहते हैं, मेरे पिता उनकी झोलियों को भर दे खुदाबंद। जो लोग मेरे पिता आज धन के कारण, पैसे के कारण, पढ़ाई की तंगी, पढ़ाई से दूरी बनाकर बैठे हैं, उनके जीवन में आश्चर्यक्रमों और प्रभु सच में हर एक का मार्ग खोले। उनके बच्चे पढ़ने में, विद्या में, शिक्षा ग्रहण करने में, अपने माता पिता का नाम रोशन करने में, बिजनेस कारोबार करने में बढ़ते चले जाएं। और तूने वायदा किया है, तूने कहा जैसे तुम आशीष दोगे से मैं भी दिया करूंगा। मेरे खुदा मैं आपका दास सच्चे मन से हर एक आपके बेटे और बेटी को आशीष देता हूं। आपने कहा जिससे तुम आशीष दोगे से मैं भी दूंगा। धन्यवाद पिता, आज ये आशीष इनके जीवन में फलवंत हो और बड़ी गवाही के साथ ये सब के सब आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और जो वचन, जो कलाम, जो अपने दिल की गहरी बात मेरे खुदा आप अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, जो शिक्षा आपने आज अपने बच्चों के लिए भेजी है, मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि आज शैतान इनके दिलो दिमाग के जो कब्जा बना के बैठा था वो इन्हें फ्री करे और इनका दिमाग आपके वचन की ओर चले, आपकी शिक्षा में ये बढ़ते जाएं। और मेरे खुदा भरमाने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं जो इनके दिमाग को भरमाती है, इनके घर में लड़ाई झगड़ा कराती हैं, ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि जब ये तेरे कलाम को सुने तो आज हर एक बंधनों से आजाद हो जाएं। और इनके बच्चे
देश विदेश की धरती पर जहां भी जाएं, जिस काम को हाथ लगाएं, जीत कराएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और जवान बच्चे यहां पर जो बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं? अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं? क्या आप, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर कोई बीमार बैठा है यहां पर, पीछे वाले दाएं वाले, अगर कोई बीमार व्यक्ति यहां पर बैठा है, जो वचन परमेश्वर ने आज भेजा आपके लिए, जो बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, अपने ध्यान को यहां पर केंद्रित करो, यहीं पर लेकर आओ अभी के भी। किसी का ध्यान अगर भटका हुआ है, किसी का मन अगर इधर उधर है, तो अपने ध्यान को, अपने मन को यहां पर लेकर आओ। आज जो कलाम तुम सुनने वाले हो, आज जो खुदा की बात तुम समझने वाले हो, अगले 15 मिनट में, अगले 10 से 15 मिनट में आपकी जिंदगी बदलेगी। और आप अपने पड़ोसी को, यहीं पर बैठे बैठे आप अपने पड़ोसी को हाथ लगाकर बोलोगे, मेरी जिंदगी बदल गई है। आज मैं फिर आपसे सवाल करता हूं, अगर आपको खुदा के कलाम पर भरोसा है, अगर आपको खुदा के नाम पर भरोसा है, अगर आप परमेश्वर से प्यार करने वाले उसके बच्चे हैं, अगर परमेश्वर से प्यार करने वाले उसके बच्चे हैं, तो आप इस बात की गवाही दें, क्या परमेश्वर ने अपना बलिदान किसके लिए दिया था? ऊंची आवाज से कहें, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। कहें आमीन। अगर परमेश्वर ने अपना बलिदान देकर इस बात को साबित कर दिया कि वो हमें प्यार करता है, एक दूसरे को हाथ लगाए और कहें जागते रहो। एक दूसरे को हाथ लगाए और कहें जागते रहो। फिर से कहें जागते रहो। आप बोले तेरा जागना बहुत जरूरी है। इसकी वॉइस थोड़ा सा खोल दे, हल्की सी वॉइस थोड़ी खोल दे और ध्यान से सुने। मैंने कहा ना, मैं से नहीं बोल रहा हूं, अगले 15 मिनट में जो लोग खुदा की बात को सुनेंगे और समझेंगे, आज यहीं बैठे बैठे जिंदगी बदलेगी। मैं फिर पूछ रहा हूं, अगर कोई बीमार है, अगर कोई बीमार है, शरीर में दर्द पीड़ाएं चल रही हैं, तो क्या उन दर्द पीड़ाओं से तू जीतना चाहता है? झूठ मत बोलना। अगर कोई खून में इंफेक्शन है, बीमारी, डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आ गई है, तो क्या उस रिपोर्ट से तू जीतना चाहती है? मैंने कहा झूठ मत बोलना। अगर जीतना चाहते हो तो ही यहां बोलना। क्या आप बांझपन के श्राप से, जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, आपकी आशीषों को किसी ने बांध दिया है, 10 साल 15 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आप उस लड़ाई को जीतना चाहते हैं? क्या आप अपने मस्तक को ऊंचा होते हुए देखना चाहते हैं? मैं फिर बोल रहा हूं, बात जीत की हो रही है। जो जीतना चाहते हैं केवल वही हाथ खड़ा करेगा। फिर से कहें, परमेश्वर आज मैं जीत कर ही रहूंगा। आज मैं जीत कर ही रहूंगी। आज मैं जीत जाऊंगा। आज मैं जीत जाऊंगी। जिनको विश्वास है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। और जो आपने बोला है अभी, जो आपने बोला है, फिर से याद करें एक बार और। जो आपने अभी बोला है कि मैं अपने जीवन की लड़ाई को जीतना चाहता हूं, आपने अभी बोला है, आप जीतना चाहते हो ना? तो निकालें पहला यूहन्ना, जो दर्द पीड़ाओं से, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय चैप्टर 5 एंड वर्स में भी बताऊंगा। जरा हाथ खड़ा करें वो लोग जो, एक तो जो कोई खड़ा है वो बैठ जाए, जितने भी लोग खड़े हो बैठ जाएं और अपने ध्यान को, मैंने कहा ना, इट्स अ हार्टली रिक्वेस्ट टू यू, अगर कोई इधर उधर किसी का ध्यान भटका हुआ है, आप 15 मिनट, ऐसी बात पहले कभी सुनी नहीं होगी आपने आज जो आप सुनने वाले हो। ऐसी बात कभी हो सकता है किसी ने समझाई नहीं होगी जो आप आज समझने वाले हो। मैंने कहा कि ऐसी बात हो सकता है आपको किसी ने समझाई ना हो या समझ में आई ना हो, लेकिन आज
अगर आप सेवा करने वाले हैं, अगर आप सेवा करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, अगर बिजनेस करने वाले हैं, कारोबार करने वाले हैं, अगर आप देश विदेश की धरती पर जाकर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, आप कोई भी काम, किसी भी काम को आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर कोई पेशेंट है, वो बीमारी से अगर जीतना चाहता है, मैंने कहा अपने जीवन के हालात और परिस्थितियों से अगर आप जीतना चाहते हैं तो अपने मुंह से एक बार बोलना कि परमेश्वर मैं जीतना चाहती हूं, परमेश्वर मैं जीतना चाहता हूं। कहें आमीन। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, पीछे जो वॉलंटियर खड़े हैं, जो इधर टहल रहे हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, या किसी के पास चेयर नहीं, आप प्लीज अरेंज करें उसको। और जो लाइव देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप, अगर आप भी अपने जीवन के संघर्ष में कहीं उलझे हुए हैं, जिस चीज से, जिस लड़ाई से आप जीतना चाहते हैं, आप बोल दें कि मैं इस लड़ाई को जीत कर ही रहूंगा, मैं जीतना चाहता हूं। अगर कोई फिर सुने, अगर कोई गूंगापन, बहरापन, अंधापन, लड़ाई झगड़ा, कलेश, नशा, जिस चीज से भी आप जीतना चाहते हैं, उसका नाम लेकर बोलो। अगर वो आपके घर में, जैसे किसी के घर में नशा है, तो आप बोल दें कि नशे से आज मैं जीत कर ही जाऊंगा। कहीं आमीन। तो सुने, 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, उसकी 4थी आयत को हम पढ़ेंगे। संसार पर जय पाना, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि, मेरे पीछे गए, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। एक बार फिर रिपीट करेंगे सब, और ध्यान से सुने। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। क्या आपको लगता है कि आपका नाम, क्या आपको लगता है कि आपका नाम इसमें है? कहीं आपका नाम कहीं पुकारा गया अभी इस लाइन में? आपका नाम बीच में तो नहीं आया? कहीं गलती तो नहीं लग रही किसी को? आपका नाम बीच में तो नहीं आ गया? फिर सुने, परमेश्वर का कलाम सत्य है, उसके मुंह से निकला वचन, उसके मुंह से निकली वाणी पूरी होकर रहेगी, वो टलने वाली नहीं है। आप इस बात को जानते हैं? परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी, वो पूरी होकर रहेगी, और उसकी वाणी की एक बिंदी और एक मात्रा, एक अक्षर भी है, वो एक एक अक्षर पूरा होकर रहेगा। बोला आमीन। अब जरा बात की गहराई को ध्यान से सुने और समझें। लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें आपका नाम तो नहीं आ गई? आपका नाम तो नहीं आ गया गलती से कहीं? आपका नाम बीच में तो नहीं आया? मैंने कहा जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसमें आपका नाम तो नहीं है? इसमें आपका नाम तो नहीं आ गया कहीं? अपने आप को कहीं महसूस तो नहीं करने लगे? यस यस, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आप किसकी रचना है? आप किसकी रचना है? हमारे शरीर, देह, प्राण, आत्मा, हड्डी और मांसपेशियों को बनाने वाला, हमारे शरीर में श्वास को फूंकने वाला, प्राणों को डालने वाला परमेश्वर है। अब जरा ध्यान से सुने, आप वचन पढ़ते हैं और पढ़कर आप बहुत आगे चले जाते हैं। वचन में
जो लाइन यहां पर लिखी है उसकी गहराई में जाएं और ध्यान से सुने और समझें। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। क्या आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? अभी तो बोल रहे थे मेरा नाम बीच में नहीं है। अभी तो आप बोल रहे थे मेरा नाम नहीं है। फिर से सुने, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। एक बार फिर से कहेंगे, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हाँ जी, आप बीच में आ गए। आपका नाम बीच में आ गया। आपको महसूस हो रहा है कि मेरी बात हो रही है। पक्की बात है। अभी तक तो आपको थोड़ी देर पहले नहीं लग रहा था, लेकिन चलो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आपको इस बात पर यकीन हुआ कि मैं भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अब आगे सुने क्या लिखा। वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आपकी बारी, आप बोलेंगे, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर, किस पर? फिर से बोले, किस पर? वह संसार पर जय प्राप्त करता है। अब मैं आपकी याददाश्त के लिए एक बात और बता दूं। क्या लिखा? जय प्राप्त करता है। यहां पर यह नहीं लिखा जय प्राप्त करेगा। करेगा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? करता है। ठीक है, हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आपकी आत्मा गवाही दे रही है कि मैं भी हूं। आपकी बात हो रही है? पक्की बात है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे, मैं 15 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं जीतने वाला हूं। 15 साल लगेंगे तुम्हें जीतने के लिए? नहीं, यस लगेंगे, क्योंकि तुम्हें बाजू वाले को हाथ लगा और बोलो जागते रहो। 15 साल लगेंगे आपको उस लड़ाई को जीतने के लिए। अगर आप 3 साल से किसी दर्द से परेशान हैं, 5 साल से आप शुगर से परेशान हैं, तो शुगर इतनी भयंकर हो चुकी है कि 5 साल लगेंगे आपको जीतने के लिए। अरे टाइफाइड को, काला पीलिया, HIV, इन्फेक्शन, गांठ, गिल्टियां, रसोलियां, बांझपन, बेरोजगारी, बांझपन, आपके घर में लड़ाई झगड़ा, जब से आप पैदा हुए तब से चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। अरे अभी तो आप बोल रहे थे मैं जीतने वाला हूं। नहीं, परमेश्वर ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुने। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आपने ये भी थोड़ी देर पहले कहा था कि खुदा के मुंह से निकली वाणी टलने वाली नहीं है, वो पूरी होकर रहेगी। अब संसार पर जय कौन प्राप्त करेगा? जो खुदा से उत्पन्न हुआ है। और खुदा से उत्पन्न होने वाला कौन है? कौन है? यस, कौन है? अगर हम खुदा से उत्पन्न हुए हैं तो हम संसार पर जय प्राप्त, और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी पूरी होकर रहेगी, वो टलने वाली नहीं है। इसका मतलब जीतना तो पड़ेगा, हम जीत कर ही रहेंगे और खुदा तुझे जिताकर ही रहेगा। कई लोग बोलते हैं, एक एग्जांपल दूंगा यहां पर, ध्यान से सुने। कई लोग बोलते हैं कि मैं 15 साल से मुझे बच्चा नहीं है, और उस बहन से जब पूछा गया कि 15 साल से बच्चा नहीं है, तेरी शादी हो गई, लेकिन तू प्रभु को कब से जानने पाई? उसने कहा मैं 3 साल से मैं प्रभु को जानती हूं, या 5 साल से। 15 साल से बच्चा नहीं है, लेकिन 5 साल से प्रभु को जानती है। लेकिन प्रभु को जानने के बाद भी 5 साल लगा दिए, जीत नहीं पाई।
यही बात परमेश्वर आज अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं। चर्च भी आते हो, प्रार्थना भी करते हो, भेंट दशमांश भी लेकर आते हो, मेरे वचन को पढ़ते भी हो, सुनते भी हो, मेरे कलाम को पढ़कर मानते भी हो, रोज प्रार्थना करते भी हो, और अपने जीवन में मेरी आज्ञाओं पर चलने का आपने फैसला किया है, और आप हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहते हो। आप पवित्रता के साथ प्रार्थना करने में निरंतर बढ़ते ही जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी ब्लेसिंग आपके पास, आप हारे में महसूस कर रहे हैं अपने आप को। बहुत सारी बहनें आज भी बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहे हैं, किसी न किसी कारण, किसी न किसी बात से अंदर ही अंदर अपने आप को खोखला महसूस करते हैं, अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं कि यार मैं प्रभु में हूं, मैं परमेश्वर मेरे पास है, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, मेरे घराने के ऊपर है, सब लोगों को ब्लेसिंग मिलती है, अरे मेरे घर में ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही, मेरे घर में ब्लेसिंग क्यों नहीं आई, अरे सबके मकान बनते हैं, अरे मैंने क्या गुनाह किया है, मेरा मकान अभी तक नहीं बन पा रहा है, सबको बच्चे मिलते हैं, मेरे बच्चे अभी तक मुझे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, सबके वीजे लगते हैं, सबकी नौकरियां लगती हैं, अरे मैं निकम्मा हूं क्या। और कई लोग तो अपने आप को मनुष्य बोलते हैं कि मैं मनुष्य हूं क्या, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर पाऊंगा। आप प्रभु में हैं लेकिन अपने आप को छोटा समझते हैं और कोसने लगते हैं। आज परमेश्वर आपको यही गहरी बात समझाना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, फिर से हालेलुया हालेलुया। 15 साल से 20 साल से तू जिस लड़ाई को लड़ रहा है, अरे मैं चुटकी भर में तुझे जिता सकता हूं, चुटकी भर में। मात्र एक ताली बजेगी, एक ताली बस मेरी महिमा के लिए, और तू जीत जाएगा। एक हालेलुया तेरे मुंह से निकलेगी, 15-20 साल की लड़ाई तू जीत जाएगा। अगर तुझे मेरी बात समझ में आ गई ना, तो 15 मिनट या 15 साल नहीं लगेंगे, मात्र 15 सेकंड, इतना कम समय लगेगा और आप जीत जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग वचन को पढ़ते हैं लेकिन हो सकता है अभी बात समझ में नहीं आई होगी। बाजू वाले को हाथ लगा और बोलो जागते रहो, जागते रहो। बहुत सारे लोग लुढ़कने वाले हैं, जागते रहो। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार पे जय प्राप्त करता है। प्रॉपर्टी जी कितना दी गल्ला ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜੀਏ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਲਾਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਬਸ। संसार की किहड़ियां गल्लां करदे हो तुसीं। हम तो एक बीमारी, छोटी सी बीमारी, दर्द पीड़ा से लड़ रहे हैं, डॉक्टर बोल रहा ऑपरेशन होगा, उससे जिता दो हमें, बस ऑपरेशन ना हो, बात खत्म, काम चल जाए। सोच ही ऐसी है। परमेश्वर ने क्या कहा, तू संसार पर जय प्राप्त करने की ताकत रखता है, तू मेरी संतान है, मैंने तुझे उत्पन्न किया है संसार पर जय पाने के लिए, पूरे जगत पर जीत पाने के लिए मैंने तुझे उत्पन्न किया है, तेरी रचना की है। और ध्यान से सुने, देखो मैं भी अभी आखिरी प्रार्थना करके बात को, है ना, प्रार्थना करके मैं भी जा सकता हूं। अभी हम सब मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आश्चर्यक्रम तब भी होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोल डाला कि नहीं, और गहराई से मेरे बच्चों को आज तू ये समझा दे, जिन लोगों को कैंसर है, ध्यान से सुनना, जिन लोगों को कैंसर है, जिनको गांठें हैं, जिनको बवासीर है, बवासीर वाले हाथ खड़ा करना जरा, बवासीर वाले कर लिया। अब सुनो, ध्यान से सुनना, जब तू पैदा हुआ था, जब तू उत्पन्न हुआ था, जब परमेश्वर ने तुझे उत्पन्न किया था, तेरे उत्पन्न करने में परमेश्वर ने बवासीर नहीं बनाई थी। परमेश्वर की रचना में खोट नहीं है।
परमेश्वर की रचना में खोट नहीं है। उसने हाथ, पैर, शरीर का एक एक हिस्सा, खून का कतरा कतरा, उसने जो भी तेरे शरीर में रचा है, वो उसकी योजना, उसकी रचना अद्भुत और महान है। कहीं आमीन। अगर कैंसर तेरे शरीर में घुस कर बैठा है तो परमेश्वर ने जब तुझे उत्पन्न किया था तो परमेश्वर के उत्पन्न करने में कैंसर नहीं था, शुगर नहीं थी। बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने जो कुछ उत्पन्न किया है, अगर आपको लगता है, मैंने तो नहीं बोला कि आप हो, ध्यान से सुनना, मैंने आपका नाम तो नहीं लिया, मैंने आपको तो नहीं बोला कि तू है। आपकी आत्मा, आपका मन खुद बोल रहा है कि मैं हूं। बोल रहा है? अगर आत्मा और आपका मन अगर खुद बोल रहा है तो आज आपको बात समझ में आने वाली है। और बात समझ में आ गई तो 15 साल से 20 साल से जो लड़ाई लड़ रहे हो ना, जो ठगी के शिकार हो गए, पैसे लूट लिए लोगों ने, या आपका जो भी नुकसान हुआ, जो भी प्रॉब्लम, जो भी जीवन में आप हारते आए हो, कभी इससे हार, कभी उससे हार, कभी किसी ने धोखा, कभी किसी ने धोखा, आप पूरे जगत को जीतने की सामर्थ रखते हो। आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन बड़े दुख की बात है, और पवित्र आत्मा बड़ा शोकित होता है, परमेश्वर को बड़ा दुख होता है कि मेरे बच्चे जिनको मैंने रचना, मेरी रचना, ऐसी महान और अद्भुत रचना जिसको मैंने रचा, जिसको मैंने बनाया जगत पर जीत रखने के लिए, और वो एक छोटी सी बीमारी के आगे घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। छोटी सी बीमारी के, छोटे से दर्द के आगे। और बहुत सारी बहनें सुबह से लेकर शाम तक दर्द में तड़पती रहती हैं, किसी को बताती नहीं है, सैक्रिफाइस करती हैं, कमर के दर्द को काम करती रहेंगी, दर्द महसूस करती रहेंगी। कितना छुपा सकते हो? बहुत सारे माता पिता काम पे जाते हैं, लेकिन अपने दुख की बात, बाहर की लड़ाई झगड़ा, बाहर की टेंशन अपने घर में नहीं बताते हैं। लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते, वो सब कुछ जानता है। तू टूटा हुआ है, तू निराशा में है, तू रो रहा है, तू अकेलापन महसूस कर रहा है, अंदर ही अंदर तू अकेलापन महसूस करता है, टूट गया है, रो रहा है, तू कमजोर है, परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। परमेश्वर आपके दिल की बात को जानते हैं। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। अरे खोखला मत बन, कमजोर मत बन, मैंने तुझे पूरे जगत पर जीत हासिल करने के लिए बनाया है। मेरा कलाम सत्य है, मेरे मुंह से निकली वाणी सत्य है और वो पूरी होकर रहेगी। आज तू हार मान के बैठ के एक नौकरी के आगे, एक लड़की के आगे, एक लड़के के आगे, एक प्रॉपर्टी पेपर के आगे, छोटी सी या किसी भी चीज के कारण, बीमारी के आगे, पथरी के आगे, जब दर्द होता है ना, पथरी का चीखें निकलती है, डॉक्टर इंजेक्शन लगा दो, दवाई लगा दो। आप मजबूर हैं, आप बीमारी के सामने घुटने टेक चुके हैं, क्योंकि आप वचन की सामर्थ को नहीं जानते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हैं। जिस दिन यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, अरे तू मेरे प्यार को जान नहीं पाया अभी तक, 2025 साल से अभी तक तू मेरे प्यार को समझ नहीं पाया, अभी तक मेरे प्यार को समझ नहीं पाया, और इतना बड़ा सैक्रिफाइस मैंने तेरे लिए किया है, फिर भी तू मुझ पर दोष लगाता है। लाखों की भीड़ में से मैंने तुझे चुन लिया है, फिर भी तू मुझ पर दोष लगाता है। परमेश्वर मेरा नंबर कब आएगा? परमेश्वर मेरा काम कब बनेगा? अरे मैं तुझे यही तो समझाना चाहता हूं। अरे काम बनाने की जरूरत क्या है? जो काम के लिए तू, जिस काम की तू बात कर रहा है, उस काम पर तो जीत हासिल तू पहले ही कर चुका है। बात को समझना है। बोल हालेलुया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके घर में पोस्टमैन आया और वो चिट्ठी देकर चला गया। चिट्ठी मम्मी को मिली या भाई को मिली, उसने चिट्ठी पढ़ा और आपको फोन करके बताया कि तेरा लेटर आया है, तेरा एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब का। और आप घर पे आए और आपने पढ़ा बड़ी खुशी के साथ, आपने बड़ी खुशी के साथ पढ़ाया और उसको साइड में रख दिया और बड़े खुश हुए आप कि मेरी नौकरी, और क्या बात है, मेरा एग्जाम है, अब तो मैं बस, बड़े खुश हैं आप। लेकिन जिस दिन आप वो एग्जाम कम से कम
एक शहर से दूसरे शहर में आपको जाना है, कम से कम 5 घंटे का सफर है या 10 घंटे का। आप वहां पहुंच गए और एग्जाम सेंटर के जब आप बाहर गए तो जैसे ही आप अंदर जाने लगे तो उन्होंने कहा वो कागज का टुकड़ा कहाँ है, वो कागज का टुकड़ा कहाँ है। बाजू वाले को हाथ लगा और बोलो जागते रहो। वो कागज का टुकड़ा कहाँ है। आप 5 घंटे का सफर, 2 मिनट है आपके पास गेट में एंट्री करने के लिए, परीक्षा देने के लिए 5 मिनट या 15 मिनट बचे उस परीक्षा को देने के लिए। अगर वो कागज का टुकड़ा आपके पास नहीं और वो घर पर आप भूल रहे हैं तो कोई आपको एंट्री देने वाला नहीं है। कोई देगा एंट्री? नहीं देगा ना। क्या हुआ? आप भूल गए। लेकिन अगर वो चीज आपको याद रहती तो ये आप वो परीक्षा देते और लड़ाई लड़ते कि नहीं। यही हाल है आज के मनुष्य का। जो खुदा ने तुम्हें सामर्थ दी है वो तुम भूल गए हो कहीं रख कर, घर में पड़ी है, कहां पड़ी है पता ही नहीं। मेरी बात समझे? खुदा ने जो तुम्हें सामर्थ दी है, अपनी सामर्थ उसने तुम्हें दी है, उस सामर्थ को तुम भूल चुके हो, आपको मालूम ही नहीं है। खुदा ने आपको सामर्थ्य दी है और उस सामर्थ्य के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा, उस पावर के द्वारा आप पूरे जगत को जीत सकते हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि नहीं मैं अपने पति को तो जीत नहीं पाई, अपने पति को तो जीत नहीं पाया, करते जगत को जीतने की, ये पति मेरा जीत लो भाई, यही बहुत है। क्यों? क्योंकि आपकी सोच सीमित है पूरे जगत की। अरे अपने बच्चों को तो मैं जीत नहीं पाया आज तक, अपने परिवार के लोगों, अपने रिश्तेदारों को तो मैं जीत नहीं पाया, मुझे जगत की जीत के क्या करना है? क्यों? आपकी सोच जैसी है वैसा आपकी सोच है। लेकिन परमेश्वर है। चलो आप एक बात बताएं, क्या वचन झूठा है? क्या परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी टल सकती है? आप इस बात पर ईमान रखते हैं? मैंने क्या कहा था कि आज 15 मिनट अगर कोई खुदा की बात को सुनेगा और समझेगा तो उसकी जिंदगी यहां पर बदलेगी। आपका जीवन कैसा भी, आपका बिजनेस कैसा, आपका कारोबार कैसा भी है, लेकिन अगर आज आपने खुदा की बात को सुना और समझा, आज ही आप बदलेंगे, कल या परसों नहीं। और मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ जी, कौन है उत्पन्न हुआ? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अगर ये बात, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए और जोर से आना चाहिए, यस मैन। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनना। एक 10 रुपए का पेन है, 10 रुपए का नहीं, अगर ये पेन आपको कोई दे के अच्छा ओह थैंक यू, या पेन की जरूरत है, आप पेन खरीद के लाए, 10 रुपए का पेन आप लेकर आए, तो आपको क्या लगेगा कि 10 रुपए का पेन मेरे बहुत काम आता है, थैंक यू, मेरे काम आता है, नहीं। लेकिन अगर इसी बात को ध्यान से सुनना, अगर इसी बात को आप ऐसे सोचें, ये पेन मेरे खुदा ने, क्या बात है, मेरे खुदा ने मुझ पर भेजा है। जिस फैक्ट्री में ये पेन बनता है वो 10 करोड़ की है। अरे क्या बात है, मेरे खुदा ने मुझ तक पेन पहुंचाने के लिए 10 करोड़ की फैक्ट्री में पेन को बनाया और लाखों रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चे और मेरे घर तक पहुंचा दिया। मेरे ऑफिस में मेरे खुदा ने इस पेन को, 5 रुपए के पेन को, 10 रुपए के पेन को मुझ तक पहुंचाने के लिए 25 करोड़ की फैक्ट्री लगा दी। अरे मैं 500 रुपए, कई लोग क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनना, ये 500 रुपए की शर्ट है, मैं भी किसी दिन 2000 की शर्ट पहनूंगा, है ना, मेरे तो जूते ही 500 रुपए के हैं, मेरे तो सूट ही 500 रुपए वाला है, मैं तो गरीबनी है, गरीबनी, मैं तो वाह भाई गरीबनी है, मैं तो बहुत गरीबनी है। ये आपकी सोच है, इसीलिए आपकी बढ़ोतरी नहीं होती। अगर आपको सोचे तो आप गरीब नहीं है, अरे आप राजा की औलाद है, राजा की राजकुमारी है आप राजकुमार, राजा का अगर बेटा होगा तो वो राजकुमार होगा। और सुने ध्यान से, अगर जो सूट आपने पहना है,
आपको 500 रुपए का सूट खरीद कर सूट पहनना याद है? हाँ, सूट 500 रुपए गिरबिड़ियां। मगर आप ये बात भूल गए, अरे यही सूट जो तेरे पास चल कर आया है, जो तूने पहना है, यही सूट कम से कम 5 करोड़ की फैक्ट्री या 25 करोड़ की फैक्ट्री में बना होगा। और कितने कितने लोग उस कपड़े को बनाने में लगे होंगे और कितनी मेहनत से लोगों ने बनाया होगा। जो खुदा की बेटी ने पहनना है, जो खुदा की बेटी पहनने वाली है, उसको बनाने के लिए कितने कारीगर उस काम में लगे होंगे और कितनी दुनिया रास्ते में सूट को लेकर आपके घर तक पहुंचाने के लिए। समझ आई बात? सोच का ही फर्क है ना, सोच का ही फर्क है ना। अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे मैं तक गरीबनी 500 रुपए का सूट पाया। अगर आप ऐसे सोचो, अरे ये सूट कोई ऐसा नहीं है, मेरे बाप ने भेजा है 25 करोड़ की, इस सूट को जब मैंने पहना, इस सूट को मुझ तक पहुंचाने के लिए मेरे बाप ने पहले 25 करोड़ की फैक्ट्री लगवाई और उस 25 करोड़ की फैक्ट्री में मेरे बाप ने सूट को बनाया और बहुत सारे लोग ड्यूटी पर लगाए, चलो बनाओ बनाओ, मेरी बेटी पहनने वाली है, बनाओ। सोच का ही फर्क है ना, समझ आई बात? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। मैंने कहा था ना, 15 साल से बच्चा नहीं है, लेकिन 3 साल से वो प्रभु को जानती है। पहले भी रो रही थी और प्रभु को जानने के बाद भी रो रही है। बाजू वाले को हाथ लगा, बोलो जागते रहो। किसी एक को बोलने से अच्छा है नहीं? बोल हालेलुया। आप 15 साल से कोई चीज मांग रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप जीत नहीं पाए। और 5 साल हो गए आपको प्रभु में आने के बाद। प्रभु में आने के बाद भी आप, पहले भी आप रो रहे थे, अब भी आप रो रहे हैं। अपनी सोच अगर बदल ली और खुदा की बात अगर समझ में आ गई, तो वो 25 करोड़ की फैक्ट्री तेरे लिए भी लगेगी। सूट 500 का नहीं है, वो 500 रुपए का सूट नहीं है, ये 5 या 10 रुपए का पेन नहीं है। मालूम है कितने का? मालूम है कितने का? इट्स ए प्राइसलेस, इसकी कोई कीमत नहीं है। कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो इसकी कीमत लगा सके, क्योंकि इसे मेरे खुदा ने मेरे लिए भेजा है। समझ? अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है, तो आज पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है, अरे मेरी बेटी, अरे मेरे बेटे, तू जानती नहीं है, तुझे मैंने अपने हाथों से बनाया है, तेरी रचना करने वाला मैं हूं। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, जय प्राप्त करता है। और तू संसार पर, पूरे जगत पर आराम, एक बीमारी, एक लड़ाई, एक झगड़ा है, अपने डैडी मम्मी के ऊपर जय नहीं पा सकते। यस। अब आप कई लोग कहेंगे हम जय कैसे पाएंगे, हमें समझ नहीं आ रहा। अरे खुदा ने तुझे सामर्थ दी है और प्रार्थना की शक्ति दी है, जो सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तू पूरे ईमान से आज ये वाचा बांध ले कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना करने में आपकी सामर्थ के द्वारा मैं बढ़ता जाऊंगा और मैं जीत कर जाऊंगा। आप जब घोषणा करेंगे और जब आप मुंह से अंगीकार करेंगे, तो प्रभु ने क्या कहा? जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनका मकान नहीं है, ये लास्ट बात है, जरा ध्यान से सुनना। तेरे मुंह का सृजनहार मैं हूं, जो तू मुंह से निकालेगा। एक लास्ट लाइन हम पढ़ेंगे, यस, इसी में कंप्लीट। क्योंकि 4 से क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और जिससे, कई लोग कहेंगे संसार पे जय प्राप्त करनी है, लेकिन होगा कैसे? कम शब्दों में गहरी बात खुदावन ने लिखी है, जिससे संसार पर तूने जीत पानी है, जिससे संसार पर जीत प्राप्त होती है, वो हमारा विश्वास है। एक विश्वास से आप पूरे जगत को जीत सकते हैं। आपको खुदा ने सामर्थ्य दी है, आप विश्वास के द्वारा पूरे जगत को जीतने की सामर्थ्य रखते हैं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात खुदा के कलाम में लिखी है। अगर लिखी है
तो ये टलने वाली नहीं है, ये पूरी होकर रहेगी। बाजू वाले को बोलो जागते रहो, बोलो 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 जागते रहो। बहन जी बोलो, जो जाग गए हैं, जिनको आज ये बात पता चल गई है, उनकी जिंदगी आज बदल गई है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और जिससे जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। इतनी सी बात है, समझ आ गई? अगर समझ में आ गई है तो फिर आप जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है और लेकर आने वाले हैं, नहीं, जिनके घर में झूले नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, मिरेकल मनी तेरी जेब में होने वाली है। जिनके पास बाइक नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, अरे जो मांग रहे हो अपनी मांगने को भी जीत में बदल डालो, अपने मांगने को भी जीत में बदल डालो। खुदा ने तुम्हें सामर्थ्य दी है, खुदा ने तुम्हें सामर्थ्य दी है, पूरे जगत को जीतने की सामर्थ्य तुम्हारे पास है, प्रार्थना की शक्ति तुम्हारे पास है। अगर फिर भी रोगे तो फिर रोते रहो। अब आपको देखना है कि रोना है या जीतना है। अगर जीतना है तो फिर सुना ले भाई, हुण हसन दी बारी है तेरी, हुण हसन दी बारी है मेरी, हुण हसन दी बारी है मेरी। हालेलुया। क्या आपको बात समझ में आ गई है? आज मैं विनती करता हूं कि कोई भी आखिरी प्रार्थना जब हम करेंगे उस तब तक कोई भी अपने विश्वास को आज गिरने नहीं देगा। आज बहुत बड़ा चमत्कार आपके लिए होगा। क्या लिखा? जिससे जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है, नहीं, जिससे जीत प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। और कई लोग कहेंगे ये पौड़ी वचन तो मैंने भी पहले पढ़ा था, लेकिन यस, परमेश्वर ही आपको आज, परमेश्वर नहीं प्रकाशन दिया, ये आपके लिए, आपको जिताना चाहता है परमेश्वर। और पीछे वालों, ये भविष्यवाणी है, जो काम आपके जीवन में 10 साल 15 साल 25 साल में नहीं हुआ, इसी साल में आप चमकने वाले हो। अगर आपका विश्वास है तो इसी साल में आपकी गवाहियां बनने वाली हैं। यस, इसी साल में। बोलो हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, आपकी सामर्थ मेरे पास है। मैं भूल गया था लेकिन आज मुझे फिर से याद आया है, प्रार्थना की शक्ति मेरे पास है। अब मैं जीत जाऊंगा, अब मैं जीत कर ही रहूंगा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जिससे तुम जीतने वाले हो वो तुम्हारा विश्वास है। बोलो आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जो लोग हार मानकर बैठे थे, अपनी बीमारियों से, अपनी लाचारी से, अपने कर्जे से, अपने लड़ाई झगड़े से, अपने नशे से, अपने रिश्तों से हार मानकर बैठ गए हैं, जिन्होंने आपकी बात को प्रभु जी समझने में शायद देरी की होगी, लेकिन मेरे खुदा आज बहुत सारे बच्चों ने प्रभु जी आपकी बात को सुनकर समझ लिया है, और बहुत सारे लोग प्रभु जी आज आपको धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि उनके विश्वास, आज उनका विश्वास फिर से नया हो चुका है। और ये आपके बच्चे जान चुके हैं, अरे व्हीलचेयर से, बीमारी से, लड़ाई से, झगड़ों से, कलेश से, बेरोजगारी से आज ये जीतने वाले हैं। बांझपन के श्राप से, जादू टोने से आज ये जीतने वाले हैं। और देखना, जो जीतने वाला होगा ना, वो आज मुस्कुराकर धन्यवाद करेगा तालियों में। आंख बंद करें अपनी और प्रभु से बात करें और धन्यवाद करें। एक बात आपने पहले की थी, अपने दुखों को याद करते हुए। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात की थी, मन से अपने दिल की बात शेयर की थी। अब आज आप दोबारा अपने दिल की बात शेयर करें, आपको पता चल जाएगा
आपकी आत्मा में आनंद आ रहा है कि नहीं? आपके मन में आनंद आ चुका है कि नहीं? आप जान चुके कि मैं जीतने वाला हूं। अरे जो काम मैं 15 साल से नहीं जीत पाया, जो दर्द पीड़ा शरीर में कोई भी प्रॉब्लम से मैं जीत नहीं पाया, आज मैं जीतने वाला हूं। अरे इतना तो पता चल गया ना कि आज आप जीतने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब कोई खुदा का दास बोलता है कि आप जीतने वाले, तो कई लोगों को यकीन नहीं होता। लेकिन आज वचन में मैंने आपको बता दिया, मैंने नहीं खुदा ने, कि आप जीतने वाले हो। और एक और सुंदर सी बात मैं आपको बताऊं, खुदा की सामर्थ आपके पास है, प्रार्थना की शक्ति आपके पास है, और खुदा का पवित्र नाम आपके पास है, और जीत इट्स अ गिफ्ट, ये वरदान है। जो आज इससे रिसीव करेंगे वो जीत जाएंगे। आज वचन से आपको प्रभु ने जीत का वरदान दिया है। ये एक आत्मिक भेद है। जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनको पता चल गया होगा कि प्रभु ने आज मुझे क्या दिया है, जीत का वरदान। अगर आपके पास जीत का वरदान है, बहुत सारे लोग प्रार्थना करके ना, पहले तपस्याएं करके लोग क्या मांगते हैं, प्रभु मुझे एक वरदान दे। प्रभु कहता है मैंने दे दिया है। अगर तुझे वरदान मिल गया तो जा मैदान जंग में जीत कर ही आएगा, जीत कर ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? वीजा चाहिए ना, चाहिए ना? आपको नहीं पूछ रहा हूँ, ये बाजू में कोई बैठा है भाई, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? यूरोप की धरती पे जाने वाला है, यूरोप की धरती पे जाने वाला है। तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूँ, रास्ते खुल चुके हैं। कहाँ पे जाने वाले हो? कहाँ पे जाने वाले? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पे जाने वाले हो? कहाँ की तैयारी कर रहे हो? जोर से बोलो। जर्मनी। जर्मनी। ताली बजाकर। कोई दुनिया की ताकत रोकने वाले नहीं है। अब तू जीत कर ही रहेगा। यार मैं बोल रहा हूँ जीत कर रहेगा अभी। आमीन आमीन। यस, जिनको छोड़े बेटे, जिनको जो जीत का वरदान जिनके पास है, दर्द से, पीड़ाओं से, बवासीर से, पथरियों से, गिल्टियों से, जो दर्द में तड़पते रहते हैं, जो लोग रोज दर्द में तड़पते हैं, जो लोग बीमारियों के आगे घुटने टेकते हैं, जो लोग रोज अपने पतियों से लड़ाई झगड़े के कारण रोज टूट टूट कर रोती हैं, परमेश्वर ने कहा तेरे पास जीत का वरदान मैंने दे दिया है और तू जीतने वाली है। नहीं बोलता हूँ, काले भी गीत यार। सब अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद दें परमेश्वर को। आप जीतने वाले हैं। अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद दें। कोई बातचीत नहीं करेगा। मैंने कहा कोई बातचीत नहीं करेगा। आप आंख बंद करें, अपने मन से, अपने दिल से प्रभु से बात करें और कहें परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, जो आज तक मैं जान नहीं पाया मैं आज जान चुका हूँ। आज मैं, मेरे पास आपने इतना सुंदर तोहफा मुझे दिया, इतना सुंदर गिफ्ट मुझे दिया, मेरे को आपने वरदान दिया है, वो भी जीत का। अब तो मैं जीत कर ही रहूंगी। और ये भविष्यवाणी है, ध्यान से सुनना। 40 दिन इस वचन को मनन करते रहना और घोषणा करते रहना। कितनी भी भयंकर समस्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप ही जीतने वाले हैं। अगर आप जीतने वाले नहीं होते तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। ये वचन आपने सुना नहीं होता। अगर ये वचन आपने सुना है तो इसका मतलब प्रभु ने आपको चुना है। आप जीतने वाले हैं। अब धन्यवाद करें। जो जो समस्या थी, जो जो प्रॉब्लम थी, आंख बंद करें और उन समस्याओं को आप बोल दें, समस्या चल हट, मैं जीतने वाली हूँ।